यानी मैंने चैनल में आप सबका स्वागत है। तो 11 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगी कि प्लीज़ यानी मैंने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो 31 मार्च 2028 मतलब 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है ताकि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण से जुड़े कार्य जारी रह सके। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नोएडा में हुआ है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में शुरू हुआ, जहां विभिन्न कलाकार और इतिहासकार भारतीय कला और संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है? तो यह है करीबन 18,000 भारतीय। अमेरिका ने एक रिपोर्ट में 18,000 अवैध भारतीय नागरिकों की पहचान की जो बिना वैध दस्तावेजों के वहां रह रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो 100 गीगावाट। भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IF का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF तकनीक से 28 कंगारू भ्रूण बनाए, जिससे विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को मदद मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो ऑस्ट्रेलिया ने की है, और वैसे भी कंगारू ऑस्ट्रेलिया का ही एक चिन्ह प्रतीक के नाम में शामिल होता है। छठा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर था? तो 137 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ी मुद्रा है। भारतीय और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 137 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो दोनों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रोपोक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा था? तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन में। तो भारतीय नौसेना हिंद महासागर के ट्रोपोक्स अभ्यास कर रही थी, जो भारत समुद्री रणनीति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जा रहा था। आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी है जो दशक पुराने IT अधिनियम की जगह लेगा। तो यह है 6 दशक। तो भारत सरकार ने करीबन 60 साल पुराने आयकर अधिनियम को बदलने के लिए एक नया इनकम टैक्स बिल पेश किया है। अब कि कब तक ये बिल पास होगा, कब तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अब ये सब चीज़ें आगे जाके हमें पता चलेगी। 9वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो यह है यूक्रेन से भारतीयों को निकालना। 1156 भारतीय की वापसी हुई है ऑपरेशन गंगा के तहत। तो ऑपरेशन गंगा एक बचाव अभियान था जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना था। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने सरकार ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिल सके। 11वां क्वेश्चन है, शहरों में किसके साथ व्यापारिक संगठन FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो एक्सपो सिटी दुबई ने। FICCI ने
एक्सपो सिटी दुबई के साथ अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बॉट डी वेवर ने शपथ ली। ये देश अवस्थित है? तो यूरोप में बेल्जियम यूरोप में स्थित एक देश है और हाल ही में बॉट डी वेवर ने इसके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 13वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5% से संशोधित कर कितना कर दिया? तो 4.8%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया है। 14वां क्वेश्चन है, भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में कितना किलोमीटर हो गया है? तो करीबन 1000 किलोमीटर। तो भारत में मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और अब ये 1000 किलोमीटर से अधिक हो गई है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आखिरी और 15वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? तो यह 100%। तो भारतीय रेल 2025-26 तक अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लेगा, जिससे रेल यात्रा अधिक पर्यावरण अनुकूल और कुशल हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जैसे मेट्रो में है वैसे ही रेलवे में, और भारत बहुत चीज़ों में बढ़ रहा है, इससे हमारे डेवलपमेंट का भी पता चल रहा है। तो एनी मैनी चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और वीडियो तो शेयर कीजिए, जिससे जो आगे आपके यार मित्र दोस्त जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको हेल्प भी मिले। और अगर आपको वीडियो में कुछ लगता है डिफ़ॉल्ट, तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर बढ़िया लगती है वीडियो तो उसके लिए भी अप्रिशिएशन दीजिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।